हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्विक क्विज 5, जो कि लूसेंट बुक से सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे और सारे के सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एग्जाम में एक आधा वर्ड इसमें ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो पहला जो वर्ड है यहाँ पे वो है एग्रीगेट। तो एग्रीगेट यहाँ पे हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। हिंदी होती है इसकी कुल या सकल। सिनोनिम्स देखें तो टोटल, होल या कंबाइंड। इसको सेंटेंस में फ्रेम करें तो द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स डिसाइड द रिजल्ट। जो सभी सब्जेक्ट के जो एग्रीगेट मार्क्स हैं, जो टोटल मार्क्स हैं, उनसे रिजल्ट डिसाइड होता है। तो यहाँ पे एग्रीगेट होता है कुल मिलाकर, हम इसको बोल सकते हैं टोटल, होल या कंबाइंड। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो वर्ड है यहाँ पे वो है कॉन्ग्रीगेट। अब देखिए, कॉन्ग्रीगेट एक वर्ब है और इसका हिंदी में मीनिंग है एकत्र होना। सिनोनिम्स देखें तो गैदर, असेंबल और कलेक्ट। सेंटेंस में फ्रेम करें तो पीपल कॉन्ग्रीगेटेड नियर द पार्क फॉर द फेस्टिवल। तो पीपल पार्क के पास में कॉन्ग्रीगेट हो गए, मीन्स एकत्रित हो गए किसी फेस्टिवल के लिए। देन थर्ड जो वर्ड है यहाँ पे वो है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट एक वर्ब है और इसका हिंदी में मीनिंग होता है अलग करना। सिनोनिम्स हैं इसके सेपरेट, आइसोलेट और डिवाइड। देन सेंटेंस द स्कूल सेग्रीगेट्स यंगर चिल्ड्रन फ्रॉम ओल्डर वंस। तो जो स्कूल है वो सेग्रीगेट करता है, अलग करता है यंगर चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं उनको, ओल्डर वंस, बड़े बच्चों से या बड़े लोगों से। तो यहाँ पे जो सेग्रीगेट का मीनिंग हो गया है वो है किसी को अलग करना, सेपरेट करना। देन फोर्थ वर्ड है यहाँ पे इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट देखें तो ये एक वर्ब है और इसका जो हिंदी में मीनिंग है एकत्रित करना या मिलाना। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ इंटीग्रेट है और यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रीगेट है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है। सपोज ऑल द चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रूम एंड दे हर्ड द वॉइस, कि बहुत से बच्चे एक साथ बैठे हैं और उनको कोई आवाज़ सुनाई दी, तो व्हाट विल दे डू, दे विल कॉन्ग्रीगेट। वो सब इकट्ठे हो जाएंगे आउटसाइड इन द ग्राउंड, और जहाँ से भी उनको आवाज़ आई है। तो कॉन्ग्रीगेट मीन्स खुद जो है एक साथ इकट्ठा हो जाना। और ये जो यहाँ इंटीग्रेट है, तो इंटीग्रेट होता है एकत्रित करना या फिर मिलाना। अगर कोई चीज़ है जो टुकड़ों में बिखरी पड़ी है, उसको हमने साथ में जोड़ करके उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट होता है किसी को मिलाना या एकत्रित करना। इसका जो सिनोनिम्स है वो है यूनाइट, मर्ज और कंबाइन। सेंटेंस में देखिए कैसे फ्रेम होगा ये। द प्रोग्राम इंटीग्रेट्स म्यूजिक एंड ड्रामा इनटू द कोर्स। तो जो प्रोग्राम है वो इंटीग्रेट करता है, दोनों को मिलाता है, किसको, म्यूजिक और ड्रामा को, किसमें, कोर्स में। तो इंटीग्रेट होता है किसी चीज़ को एक साथ मिलाना। अब देखिए अगला जो वर्ड है वो है एग्नोस्टिक। सारे के सारे वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एग्नोस्टिक क्या है, एक ये नाउन वर्ड है, पार्ट ऑफ स्पीच इसकी नाउन है। हिंदी मीनिंग अज्ञेयवादी, मीन्स जो ईश्वर के अस्तित्व को न मानता न नकारता हो, कि ना तो उसको ये पता ईश्वर है ना उसको ये पता ईश्वर नहीं है, उसको कुछ नहीं पता, वो क्या है, अज्ञेयवादी है। अब इसका देखिए सिनोनिम्स। और ये वर्ड है ये वन वर्ड में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और सिनोनिम है इसके स्केप्टिक, डाउटर, अनबिलीवर। और सेंटेंस में फ्रेम करें तो ही कॉल्स हिमसेल्फ एन एग्नोस्टिक रेदर देन अ बिलीवर। तो वो अपने आप को एक एग्नोस्टिक मानता है कि उसको कुछ नहीं पता, रेदर देन अ बिलीवर मीन्स अपने आप को बिलीवर, विश्वास करने वाले से ज़्यादा अपने को एग्नोस्टिक मानता है। देन नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे एलैक्रिटी। अब ये एलैक्रिटी क्या है, ये एक नाउन वर्ड है
और इसको हिंदी में अगर देखें तो तत्परता या फिर उत्साह। सिनोनिम्स देखें तो ईगरनेस, विलिंगनेस और प्रॉम्प्टनेस। सेंटेंस में देखिए फ्रेम करेंगे इसको। शी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर विद एलाक्रिटी। उसने जो जॉब का जो ऑफर था उसने एक्सेप्ट कर लिया विद एलाक्रिटी, तत्परता के साथ, प्रॉम्प्टनेस के साथ या विलिंगनेस के साथ। उसने झट से जॉब का ऑफर उसको जो मिला उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो एलाक्रिटी क्या हो गया हमारा, जल्दी से हम कह सकते हैं, उत्साह से कह सकते हैं, और बिना सोचे समझे भी हम कह सकते हैं। विलिंगनेस अपनी इच्छा से कह सकते हैं। तो एलाक्रिटी होता है उत्साह या तत्परता। नाउ सेवंथ वर्ड है यहाँ पे, सेवंथ वर्ड है यहाँ पे एलेज। एलेज क्या है यहाँ पे, एलेज एक वर्ब है और इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है आरोप लगाना। किसी पे आरोप लगाने के लिए एलेज वर्ड का यूज करते हैं यहाँ पे। और सिनोनिम्स हैं इसके क्लेम, एसर्ट और एक्यूज। सेंटेंस में फ्रेम करें तो द लॉयर एलेज्ड दैट द एविडेंस वॉज फॉल्स। तो लॉयर ने क्या किया, एलेज्ड किया, आरोप लगाया कि जो एविडेंस है वो क्या है, झूठे हैं। तो एलेज मीन्स होता है यहाँ पे आरोप लगाना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एलिवेट। एलिवेट क्या होता है, एलिवेट होता है, ये एक वर्ब है। पहले इसकी पार्ट ऑफ स्पीच पता होनी जरूरी है। तो ये एक वर्ब है। हिंदी में मीनिंग देखें तो कम करना या घटाना। सिनोनिम्स रिलीव, रिड्यूज और लेसन। सेंटेंस में फ्रेम करें इसको तो द न्यू मेडिसिन विल एलिवेट योर हेडेक। तो ये जो न्यू मेडिसिन है ये क्या करेगी, आपके जो हेडेक को एलिवेट कर देगी, कम कर देगी। तो एलिवेट होता है कम करना या घटाना। रिलीव, रिड्यूज और लेसन। देन नाइन्थ जो वर्ड है हमारे सामने वो है एलोकेट। अब एलोकेट ये एक वर्ब है और इसका हिंदी में मीनिंग होता है आवंटित करना या बांटना। सिनोनिम देखें तो असाइन, अलॉट या डिस्ट्रीब्यूट। द गवर्नमेंट एलोकेटेड फंड्स फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो जो गवर्नमेंट थी उसने फंड को एलोकेट किया था, किसके लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, जो ग्रामीण विकास के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने फंड को एलोकेट किया। एलोकेट हो गया डिस्ट्रीब्यूट किया या अलॉट किया। देन जो 10th वर्ड है हमारे सामने वो है एलोए। एलोए ये एक नाउन वर्ड है और हिंदी में मीनिंग देखें तो मिश्र धातु। जब हम किन्हीं दो धातुओं को आपस में मिक्स करके कोई नई जो यहाँ पे धातु बना देंगे वो होता है यहाँ पे एलोए, मिश्रण, मिश्र धातु। सिनोनिम देखें तो मिक्सचर, ब्लेंड या फ्यूजन। सेंटेंस स्टील इज एन एलोए ऑफ आयरन एंड कार्बन। तो देखिए स्टील किससे बनती है, एक तो स्टील आयरन से बनती है और एक कार्बन से बनती है। इन दोनों को मिला के क्या बन जाती है, स्टील बन जाती है। तो स्टील क्या है, एक एलोए है, एक मिश्रण है। गॉट इट। तो आज की वीडियो में सिर्फ 10 वर्ड्स थे और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वर्ड्स के साथ। जब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।